चलो आज एक चर्चित कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। वैल्यू फंड क्या होता है, कॉन्ट्रा फंड क्या होता है और दोनों में असल डिफरेंस कहाँ बैठता है। सबसे पहले बेसिक्स सेट कर लें ताकि बाद में कोई ग्रे एरिया न बचे। इंडिया में वैल्यू एंड कॉन्ट्रा दोनों इक्विटी स्कीम कैटेगरी हैं और दोनों को ही अपना कोर पोर्टफोलियो कम से कम 65% इक्विटीज में रखना पड़ता है। यह न्यूनतम एलोकेशन स्कीम डॉक्यूमेंट्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में साफ लिखा हुआ है, इसलिए इक्विटी टैक्सेशन और इक्विटी लाइक रिस्क प्रोफाइल यहाँ नेचुरली लागू होती है। अब वैल्यू फंड को आसान भाषा में समझें। वैल्यू फंड उस अंडरवैल्यूड हिस्से को ढूंढता है जहां बिजनेस क्वालिटी ठीक ठाक है, कैश फ्लोज टिकाऊ है, पर प्राइसिंग बड़ी कंजर्वेटिव है, जैसे लो पीई, लो पीबी, हाई फ्री कैश फ्लो यील्ड या टेम्परी फायर की वजह से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे सेक्टर्स। वैल्यू मैनेजर का काम शोर से अलग इंट्रिंसिक वैल्यू को पढ़ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना और फिर बिजनेस नॉर्मलाइजेशन री रेटिंग के साथ रिटर्न कमाना है। यह अप्रोच भावनाओं से ज़्यादा फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर टिकती है। कई बार स्लो बर्न टाइप होती है, लेकिन जब मीन रिवर्जन और अर्निंग्स कैचअप एक साथ होते हैं तो कॉम्पाउंडिंग तेज दिखता है। भारत में वैल्यू फंड कैटेगरी को रेगुलेटर ने औपचारिक रूप से वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली स्कीम कहा है। कॉन्ट्रा फंड का स्वभाव अलग है। ये कॉन्ट्रारियन यानी भीड़ के विपरीत पोजीशन लेने की कोशिश करता है, जहां सेंटिमेंट निगेटिव हो, न्यूज़ फ्लो खराब लग रहा हो या शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी हो, लेकिन बॉटम अप रिसर्च कहती हो कि कहानी जितनी बुरी लग रही है उतनी है नहीं। यहाँ फोकस वैल्यूएशन के साथ साथ सेंटिमेंट और बिहेवियरल मिसप्राइसिंग पर होता है, यानी जो आज अनचाहा है क्या कल सामान्य बन जाएगा। इस अप्रोच में साइकिल रीडिंग चाहिए, क्योंकि भीड़ के उलट खड़ा होना आसान नहीं। टाइमिंग गलत हुई तो अंडर परफॉर्मेंस लंबा खींच सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, फर्क कहाँ है और ओवरलैप कहाँ तक जायज़ है। वैल्यू और कॉन्ट्रा दोनों कभी कभी एक ही स्टॉक तक पहुंच सकते हैं, पर रीजनिंग अलग होती है। वैल्यू कहेगी कंपनी अंडर वैल्यूड है, अर्निंग्स सुधरेंगी तो री रेटिंग मिलेगा, जबकि कॉन्ट्रा कहेगी मार्केट का मूड खराब है, पर नैरेटिव पलटेगा तो शार्प रिवर्सल मिलेगा। वैल्यू की एनर्जी फंडामेंटल ड्रिवन डिस्काउंट से आती है, कॉन्ट्रा की एनर्जी सेंटिमेंट ड्रिवन मिसप्राइसिंग से। वैल्यू में आप अक्सर स्टेडी बिजनेस भी देखेंगे, कॉन्ट्रा में आउट ऑन फेवर सेक्टर्स टर्न अराउंड ज़्यादा दिखेंगे। इसलिए वैल्यू का रिस्क ऑफ वैल्यू ट्रैप बड़ा मुद्दा है। सस्ता दिखा, सस्ता ही रह गया। और कॉन्ट्रा का रिस्क ऑफ फाइटिंग ए स्ट्रक्चरल डिक्लाइन। भीड़ गलत नहीं, कहानी ही स्ट्रक्चरल रूप से टूटी निकली। यही वजह है कि दोनों कैटेगरीज के ट्रैकिंग एरर ऊंचे हो सकते हैं और होल्डिंग पीरियड लंबा रखना समझदारी होती है। यहाँ एक ज़रूरी रेगुलेटरी अपडेट भी याद रखें ताकि आप न्यू फंड ऑफर्स को सही लेंस से देखें। 2017 के स्कीम कैटेगरी फ्रेमवर्क के तहत कई सालों तक थंब रूल यही रहा कि एक एएमसी एक ही इक्विटी बकेट में या तो वैल्यू चलाए या कॉन्ट्रा, दोनों साथ नहीं। आइडिया था कि स्कीम ऑफरिंग्स क्लियर और डिस्टिंक्ट रहें। जुलाई 2025 में सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला जिसमें दोनों कैटेगरी साथ रखने की अनुमति का प्रस्ताव रखा गया, पर शर्त यह कि दोनों स्कीमों के पोर्टफोलियो में 50% से ज़्यादा ओवरलैप कभी नहीं होना चाहिए और इसे एनएफओ के बाद छमाही बेसिस पर मॉनिटर किया जाए। यह अभी प्रस्ताव के रूप में आया है। फाइनल सर्कुलर आते ही एएमसी को अपने उत्पाद इसी हिसाब से स्ट्रक्चर करने होंगे। इसलिए किसी हाउस में वैल्यू और कॉन्ट्रा एक साथ दिखें तो आज उनकी स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स पढ़कर ओवरलैप पॉलिसी और मॉनिटरिंग समझना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस या एआईएफ्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप क्यूआर कोड को स्कैन करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक शॉर्ट कॉल में हम आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल समझकर सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी देंगे। अकाउंट ओपनिंग से कंप्लीट पेपर वर्क तक पूरा प्रोसेस हैसल फ्री। हर स्टेप को पूरा करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें इन्वेस्ट माई पैसा।